Hello students, welcome to apnateacher.com. This is Murtaza Haider, your mathematics instructor for second year Sindh board और इस वीडियो लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 ऑफ एक्सरसाइज 3.1। तो जैसा कि हमारा चैप्टर नंबर 3 चल रहा है और हम चैप्टर नंबर 3 के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो अब हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करेंगे, सही। और ये वाला क्वेश्चन आपके पास इन द पास्ट 10 ईयर्स दो दफ़ा पूछा गया है, इन द ईयर 2018 एंड 2015, सही। तो चलें पहले हम क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। तो क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम -2,5 टू 3x + y + 11 इज इक्वल टू 0। अच्छा, अब इस क्वेश्चन का क्या मतलब हुआ? इस क्वेश्चन का मतलब यह है कि आपसे क्या फाइंड करने को पूछा जा रहा है। आपसे कहा जा रहा है कि आप कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फाइंड करें फ्रॉम -2,5 टू दिस लाइन। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास यहाँ पे दो लाइंस हैं एंड बोथ ऑफ दीज लाइंस आर परपेंडिकुलर विद ईच अदर, क्योंकि यहाँ पे आपसे परपेंडिकुलर कहा गया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि लेट्स से आपके पास एक लाइन कुछ इस तरह की है और एक लाइन आपके पास कुछ इस तरह की है, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपके पास जो ये वाली लाइन है वो लेट्स से इस पॉइंट से पास हो रही है विच इज -2,5, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमसे कहा गया है फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फाइंड करना है। फुट ऑफ द परपेंडिकुलर का मतलब ये कि आपने ये वाला पॉइंट फाइंड करना है और आपको इस लाइन की इक्वेशन दी गई है, और ये वाली लाइन है आपके पास 3x + y + 11 इज इक्वल टू 0। ओके, तो अब अगर मैं यहाँ पे कुछ रिप्रेजेंटेशन कर लूँ तो लेट्स से मैं कह सकता हूँ कि ये वाला पॉइंट है आपके पास P और ये वाला पॉइंट है आपके पास Q। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने ये वाला पॉइंट फाइंड करना है विच इज Q, और लेट्स से अगर मैं इसको लाइंस का नाम दे दूँ तो ये वाली लाइन को मैं नाम दे देता हूँ L1 का, और ये वाली लाइन को मैं नाम दे देता हूँ L2 का, सही। तो ये है आपके पास क्वेश्चन। आपने क्या करना है, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फाइंड करना है। फुट ऑफ द परपेंडिकुलर का मतलब ये कि दो लाइंस आपस में परपेंडिकुलर होंगी और आपने फुट ऑफ द परपेंडिकुलर यानी ये वाला पॉइंट फाइंड करना है, और ये वाली लाइन जो है इस पॉइंट से पास हो रही है विच इज -2,5, और इस लाइन की इक्वेशन आपको दी गई है विच इज लाइन L1 अकॉर्डिंग टू आवर रिप्रेजेंटेशन। ओके, तो चलिए अपना सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो सोल्यूशन में सबसे पहले आपको क्या लगता है हमें क्या करना चाहिए? हमें डेफिनेटली सबसे पहले लाइंस को सपोज कर लेना चाहिए। हम कह सकते हैं कि लेट द टू लाइंस बी L1 एंड L2। ओके, अच्छा, अब हम L1 के लिहाज से पहले बात कर लेते हैं। तो अब हम L2 के लिहाज से बात कर रहे हैं। तो लेट्स से अगर आपके पास ये लाइन L2 है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं फॉर L2। आप क्या करें, आप यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन कर लें। क्या रिप्रेजेंटेशन करें कि आपके पास जो पॉइंट P है आप इसको नाम दे दें -2,5 का, सही, और इसको आप रिप्रेजेंट कर लें x1, y1, और जो आपके पास पॉइंट Q है जिसको आपने फाइंड करना है, लेट्स से आप इसको qx, y कह दें, और फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप इसको रिप्रेजेंट कर दें x2, y2 का, और हम इसका स्लोप फाइंड कर लेते हैं। लेट्स से आप इसके स्लोप को m1 का नाम दे दें, सही। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, m1 लाइन का स्लोप फाइंड कर लेता हूँ, तो यानी m1 बेसिकली स्लोप फाइंड कर रहा हूँ। तो देयरफॉर m1 का फॉर्मूला हम क्या यूज़ करेंगे? हमने काफ़ी दफ़ा देखा है कि जब कभी भी हमारे पास दो पॉइंट्स गिवन हो और उसका अगर हमने स्लोप फाइंड करना है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? द फॉर्मूला इज y2 - y1 अपॉन x2 - x1। ऐसा ही है, वैल्यूज़ को आप पुट कर लें। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, y2 - y1 का मतलब है y - 5, ये हो जाएगा y - 5, और x2 - x1 का मतलब क्या हुआ कि आपने करना है x + 2, तो ये हो जाएगा अपॉन में x + 2, सही। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, अब हम जब m1 फाइंड करेंगे तो आपके पास जो इक्वेशन आएगी वो आपके पास इन टर्म्स ऑफ y एंड x आ रही है विच इज y - 5 अपॉन x + 2, सही, ऐसा ही है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, अब हम इस वाली लाइन का स्लोप फाइंड कर लेते हैं विच इज द लाइन L1। तो अब अगर मैं L1 के लिहाज से बात करूं तो मैं कह सकता हूं कि फॉर L1 के लिए लेट्स से मैं इसके स्लोप को नाम दे रहा हूं M2 का, ठीक है। और M2 फाइंड करने के लिए मुझे जो फॉर्मूला यूज करना होगा वो कौन सा फॉर्मूला यूज करना होगा? माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y,
और ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? ऐसा हम इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि हमें लाइन L1 की इक्वेशन गिवन है, और जब भी हमारे पास इक्वेशन गिवन हो और हमने स्लोप फाइंड करना है तो हम फॉर्मूला यूज करते हैं ये वाला, विच इज माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। सही। अच्छा, अब आप यहाँ पे वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर लें तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ x का मतलब ये कि x का कोफिशिएंट है आपके पास -3 और y का कोफिशिएंट है आपके पास 1, तो m2 आ जाएगा आपके पास -3। सही। अच्छा, अब क्वेश्चन आपके दिमाग में शायद ये आए कि हमने यहाँ पे क्यों m1 और m2 फाइंड करा है। तो मैंने आपको एक बात कही थी कि जब कभी भी आपके पास पैरेलल या परपेंडिकुलर की कंडीशन दी जाए तो वहां पे हम उसकी जो है वो कंडीशन या प्रॉपर्टी इस्तेमाल करते हैं। तो चूंकि हमसे कहा गया कि L1 और L2 आपस में परपेंडिकुलर हैं तो इन दोनों स्लोप्स का प्रोडक्ट जो है वो -1 के इक्वल होगा। ऐसे ही है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमसे ये कहा गया है कि L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, दिस इंप्लाइज M1 M2 इज इक्वल टू -1। सही। अब आप यहाँ पे वैल्यूज पुट कर लें। M1 की वैल्यू क्या है आपके पास? द वैल्यू ऑफ M1 इज y -5 अपॉन x प्लस 2। आप लिख दें y -5 अपॉन x प्लस 2। इसको आप मल्टीप्लाई करें M2 की वैल्यू से विच इज -3, ये हो जाएगा -3 और यहाँ पे -1 मौजूद है। सिंपल मैथ्स है, थोड़ा सा सॉल्व कर लें। आप x प्लस 2 को लाके -1 से मल्टीप्लाई कर लें और ऊपर में आपने क्या करना होगा, y को -3 से मल्टीप्लाई करना है और -5 को भी -3 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये क्या बन जाएगा आपके पास? ये हो जाएगा -3y और माइनस प्लस 5 3 15 इज इक्वल टू x प्लस 2 जब जाके मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा -x -2। सही। अच्छा, उमूमन हम कोशिश ये करते हैं कि हमारे पास x की वैल्यू पॉजिटिव आए, तो x की वैल्यू पॉजिटिव रखने के लिए मैं इन दोनों टर्म्स को ऑन दी लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन लिख रहा हूं। तो आपके पास एक इक्वेशन आ जाएगी विच इज x, यहाँ पे -3y पहले से मौजूद है। अच्छा, यहाँ +15 है और ये इधर आके प्लस का 2 हो जाएगा, तो -15 + 2 is +17। तो ये आपके पास एक इक्वेशन बन गई। अब देखें हमें फ़ायदा क्या हुआ। ये वाली इक्वेशन हमने बनाई विद द हेल्प ऑफ द प्रॉपर्टी m1 m2 इज इक्वल टू -1, और हमने अपने जहन में क्या रखना है कि हमने फाइंड करना है इसके कोऑर्डिनेट्स। सही। अच्छा, अब क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ कि आपके पास एक इक्वेशन ये आ गई, एक इक्वेशन ये आ गई, मैं क्या इन दोनों इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके सॉल्व करके साइमल्टेनियसली x और y की जो वैल्यू निकालूं, ये वही वैल्यू होगी जो आपके पास ये वाला पॉइंट होगा। सही। क्यों? क्योंकि आप ये देख सकते हैं कि इस लाइन का ये वाला पॉइंट और इस लाइन का ये वाला पॉइंट दोनों कॉमन है। आप कह सकते हैं कि दोनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं या इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये कि बाय सॉल्विंग दीज टू इक्वेशंस हम क्या कर सकते हैं, qx, y फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो अब हम क्या करेंगे कि लेट्स से आप इसको अगर इक्वेशन नंबर ए का नाम दे दें, आप इसको इक्वेशन नंबर लेट्स से बी का नाम दे दें, तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, x और y की वैल्यू निकाल रहे हैं। तो x और y की वैल्यू निकालने के लिए सबसे आसान मुझे ऐसा लगता है कि हम इक्वल कोफिशिएंट मेथड इस्तेमाल करें। इक्वल कोफिशिएंट मेथड का मतलब यह है कि यहाँ पे आपके पास x का कोफिशिएंट 1 है, y का कोफिशिएंट -3 है। अगर मैं इन दोनों इक्वेशन में से किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर दूं, मुझे दूसरे वेरिएबल की वैल्यू मिल जाएगी। सही। तो उसके लिए मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पे x का कोफिशिएंट आपके पास 1 है, यहाँ पे x का कोफिशिएंट आपके पास 3 है। लेट्स से मुझे x एलिमिनेट करना है, तो मैं इक्वेशन नंबर b को 3 से मल्टीप्लाई करके इसे सब्ट्रैक्ट करवा देता हूँ, x एलिमिनेट हो जाएगा। सही। तो मैं यही काम कर रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ कि मल्टीप्लाई इक्वेशन b by 3 and subtract by a। सही है, मैंने ये वाला स्टेटमेंट लिख दिया। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वेशन नंबर b को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 3x माइनस का 9y, और 17 को जब आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 51। तो ये हो जाएगा प्लस का 51 इज इक्वल टू 0, और इसको आपने सब्ट्रैक्ट करना है इस वाली इक्वेशन से, तो ये हो जाएगा आपके पास 3x प्लस y प्लस 11 इज इक्वल टू 0। चूंकि सब्ट्रैक्ट करना है तो नीचे वाली इक्वेशन की साइन चेंज हो जाएगी, यहाँ जाएगा माइनस, यहाँ जाएगा माइनस, यहाँ भी आ जाएगा माइनस, ये आपके पास कैंसिल हो जाएगा।
सही। यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस वाई और माइनस वाई मिलके माइनस का 10y, इधर प्लस का 51 और माइनस के 11, ये हो जाएगा आपके पास प्लस का 40 इज इक्वल टू 0। y की वैल्यू निकालनी है तो हम इसको लिख सकते हैं -10y इज इक्वल टू -40। माइनस से माइनस कैंसिल कर लें, 0 से 0 कैंसिल कर लें, आपको y की वैल्यू मिल जाएगी 4। सही, ये हमें क्या मिल गई, y की वैल्यू मिल गई। अब आपने क्या करना है, y की इस वाली वैल्यू को आप आइदर इक्वेशन नंबर बी या इक्वेशन नंबर ए में पुट करें, जो भी आपको आसान लगे आप उसमें पुट करके क्या कर सकते हैं, x की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो लेट्स से मैं y की इस वाली वैल्यू को इक्वेशन नंबर बी में पुट कर रहा हूं, सही है, ताकि मुझे x भी मिल जाए। तो यहां पे मैं लिखूंगा कि पुट y इज इक्वल टू 4 इन b। ओके, अच्छा, इसके आगे का काम मैं थोड़ा सा आपको यहां दिखा देता हूं, सही, बट आपने इसको नीचे से ही करना है। तो आपके पास क्या हो जाएगा, y की जगह 4 पुट करना है आपने इन इक्वेशन नंबर b, तो ये हो जाएगा आपके पास x माइनस 3 y की जगह 4 और प्लस 17 इक्वल्स टू 0। तो बहुत आसान सिंप्लीफिकेशन है, ये हो जाएगा x माइनस 12 प्लस 17 इज इक्वल टू 0। तो माइनस 12 प्लस 17 इज प्लस 5, तो ये हो जाएगा x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। यहां से हमें x की वैल्यू मिल जाएगी -5। तो अब आपने फाइनली क्या करना है, आपने क्या करा, आपने x की वैल्यू निकाल ली, आपने y की वैल्यू निकाल ली। हमने क्या फाइंड करना था, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, जिसको हमने q से रिप्रेजेंट किया हुआ था। तो आप लिख सकते हैं कि हेंस q x, y is equal to -5, 4 and this is the answer for this question. Okay, तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, इस तरीके से हम ये गिवन क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, विच इज क्वेश्चन नंबर 11। और ये आपके पास पिछले 10 सालों में 2 दफ़ा पूछा गया था, 2018 एंड 2015 में। इसके अंदर हमें कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फाइंड करना था। तो चूंकि यहाँ पे परपेंडिकुलर की कंडीशन थी, तो हमने यहाँ पे स्लोप्स की मदद से और फिर इक्वेशंस बना के उनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करके हमने वो मिसिंग कोऑर्डिनेट फाइंड करा। सो दिस इज इट फॉर दिस लेक्चर। Hopefully you have understood this lecture and we'll meet you very soon in our next lecture video. Till then, Allah Hafiz.